हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है NCERT बेस्ड है। और आज जो स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये है NCERT ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपके NCERT ज्योग्राफी बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। और क्लास 11 से ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे NCERT बुक को प्रीफर किया जाता है कि आप NCERT बुक ही पढ़ें। NCERT बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी होते हैं। और अभी हाल ही में आप अगर बिहार स्टेट का ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या BPSC टीचिंग 3.0 या 4.0, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए NCERT इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आज का सेशन NCERT बेस्ड ही लाई हूँ। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इमैनुअल कांट ने किया था। फ्रेंड्स, ये जो भी आंसर है ये NCERT बुक में ही दिए हुए हैं, वही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हबल ने क्या प्रमाण दिया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हबल ने क्या प्रमाण दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं यानी कि जो गैलेक्सी है वो एक दूसरे से दूर हो रही है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। थर्ड क्वेश्चन है कि निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका क्या होता है? तो निहारिका या निबुला से तात्पर्य गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है। निहारिका किसे कहते हैं? जिसे नेबुला भी कहते हैं। तो ये एक गैस और धूल तथा अन्य पदार्थों से घुमा हुआ एक बादल होता है, इसे ही निहारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर दे रखा है कि हायल नामक विद्वान ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर दे रखा है कि सौरमंडल में ब्राह्मण्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में ब्राह्मण्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे छोटे जो पिंड की एक पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जोबियन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? जोबियन ग्रह है उस पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने रहने का कारण प्रमुख क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। और इसका उत्तर हो जाएगा कि जोबियन ग्रह सौर वायु के प्रभाव से बहुत दूर थे। जोबियन जो ग्रह है वो सौर वायु के प्रभाव से बहुत दूर थे, अतः सौर वायु जोबियन ग्रहों से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को नहीं हटा पाई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किन गैसों की प्रधानता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ? आंसर है कि लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उसका उत्तर है कि डार्विन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉर्ज डार्विन ने। और सन 1838 में डार्विन सिद्धांत का जॉर्ज डार्विन ने प्रतिपादन किया। निम्न में कौन सा अवधि सबसे लंबा है? ये 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि सबसे लंबी अवधि किनका है? यान का है, महाकल्प का है, कल्प का है या युग का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यान का सबसे लंबा अवधि है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और आंसर में दे रखा है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी, गर्म, वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी थी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। और गर्म था, वीरान ग्रह था जिसकी वायुमंडल विरल था, जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। चतुर्थक कल्प के 2 युगम के नाम बताए। चतुर्थक कल्प के 2 युगम के नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर दे रखा है, फर्स्ट है अत्यंत न्यूनतम युगम और दूसरा है अभिनव युगम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। तो बाहरी ग्रह जो है
आपने प्लैनेट के नाम पढ़े होंगे। और प्लैनेट में प्लैनेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है उन्हें बोलते हैं इनर प्लैनेट। फर्स्ट होता है इनर प्लैनेट और सेकंड होता है आउटर प्लैनेट। तो आपसे यहाँ पे आउटर प्लैनेट के बारे में पूछ रहा है कि आउटर प्लैनेट के आप नाम बताइए। तो आउटर प्लैनेट में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो इसमें हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इनर और आउटर प्लैनेट्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला गैस कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला गैस कौन सा है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर और तथा बृहस्पति ग्रह पर जो है जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.311 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 8.311 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। आंतरिक जो ग्रह है, जो इनर प्लैनेट है, उनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका आंसर दे रखा है कि आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित है। जो इनर प्लैनेट है वो पृथ्वी जैसे अर्थ चट्टानों से निर्मित है, उसी प्रकार जो इनर प्लैनेट है वो भी चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि इनर ग्रह में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, आप उनके नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस द्रव्य तथा गैसीय पदार्थों से बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा 6370 किलोमीटर है। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना और कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। भूगर्भ के बारे में जानने के परोक्ष प्रमाण क्या है। भूगर्भ के बारे में जानने के क्या परोक्ष प्रमाण क्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट में दे रखा है कि पृथ्वी के पदार्थों के गुण जैसे तापमान, दबाव तथा घनत्व यानी कि डेंसिटी। सेकंड में दे रखा है कि उल्काएं। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण। फोर्थ है चुंबकीय क्षेत्र। फिफ्थ है भूकंप। ये 5 कारण हैं जिससे आप भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। भूकंप के उत्पन्न होने के प्रमुख क्या क्या कारण है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा भूपटल पर दरारें बन जाती हैं, जिन्हें भ्रंश भी कहते हैं। उनसे ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूकंप का अवकेंद्र किसे कहते हैं। भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, उसे भूकंप का अवकेंद्र अथवा उद्गम केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो भूपटल का वह भाग जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप मापी पर अभिलेखित नहीं होती, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। और यह छाया क्षेत्र निरंतर बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर, मोटाई महासागर के नीचे 5 किलोमीटर है और महाद्वीपों के नीचे कितना है, तो 30 किलोमीटर है। हिमालय के नीचे यह लगभग 70 किलोमीटर है। आपसे पूछ सकता है कि भूपट्टी की औसत मोटाई आपसे पूछ देगा कि महासागर के नीचे कितनी है, तो याद रखना है कि 5 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे कितनी है, तो 30 किलोमीटर है, याद रखना है। और अगर पूछ दे कि हिमालय के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है, तो 70 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 है कि पृथ्वी का कोर मुख्यतः किन पदार्थों से बना है। आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी के सबसे अंदरी भाग जो होता है उसे हम कोर कहते हैं, और उस कोर को किन पदार्थों से मिलकर बना है ये आपसे पूछा है। तो जो अंदरी उसका पार्ट है कोर का, वो बना हुआ है निकल और लोहे से। निकल और एफी आयरन से मिलके ये कोर बना हुआ है। और पृथ्वी जो है वो 3 पार्ट की में होती है। फर्स्ट जो होता है एक होता है क्रस्ट, सेकेंड होता है मेंटल, और थर्ड क्या होता है, थर्ड कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो भारत का दक्कन ट्रैप जो है वो किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आंसर इसका है बेसाल्ट लावा प्रवाह का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो मिश्रित ज्वालामुखी होती है जिससे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ एवं राख भी निकलते हैं, उन्हें मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, इसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगें मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समुद्रों में चलाई जा रही 2 परियोजनाओं के नाम बताएं। भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र में 2 परियोजनाएं चलाई हैं, उनका नाम आपसे पूछ रहा है। पहला है परियोजना का नाम गहन समुद्र प्रवेधन परियोजना, सेकेंड है समवर्ती महासागरीय प्रवेधन परियोजना। क्वेश्चन नंबर 15 है भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल होता है, मरकरी स्केल जिसको बोलते हैं। भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए मर्कैली स्केल के द्वारा इसे मापा जाता है। मैंने टोटल आपको 2 चैप्टर के क्लास 11 के 2 चैप्टर को कंप्लीट कराया, सेकंड और थर्ड ज्योग्राफी NCERT बेस्ड। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।